तो आज तक हमने जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में सुना है, उनमें से मेजरली ऐसी कौन-सी है, जो सबसे ज़्यादा तुमने सुनी है, बातें उसके बारे में, देखी हैं उसके बारे में, कौन-सी है मेजरली ऐसी? एक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे कॉमन है, फेमस भी है हाँ फेमस भी है और बच्चा बच्चा जानता है, इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी। हाँ वही एक ऐसी है में मैंने भी इसी बारे में पढ़ा है। हाँ लोग जनरली उसमें वो आंख दिखाते हैं, थर्ड आई काइंड ऑफ, तो मेरे को वही सब पता रहा, ज़्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है क्या है ये। बिल्कुल, इल्यूमिनाटी के बारे में ही बातें होती हैं। हर कोई बोल रहा है तो कि दुनिया को कंट्रोल कर रही है तो इल्यूमिनाटी कर रही है। तो अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि बातें कहने के लिए तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन उन बातों को प्रूव करने के लिए कि हाँ, कि जो हम बातें कह रहे हैं, जो पोटेंशियली ट्रू हो सकती है, उनका कोई सबूत वगैरह ऐसा कुछ रखा गया है? सबूत के तौर की अगर मैं बात करूँ तो दिखाते हैं ना कि इंटरव्यूज में कि हनी सिंह ने कुछ बोल दिया है ना, या कैरी मिनाटी जैसी शख्सियत जो इतने पॉपुलर हैं, उन्होंने कुछ कह दिया इल्यूमिनाटी के बारे में तो चीज़ आ गई। जैसे मैं रिसेंटली बता सकता हूँ इस चीज़ को लेके, मैंने सुना बहुत है कि इस चीज़ को फॉलो करने से फेम मिलता है, पैसा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि रिसेंट एक बंदा है जो सितार आर्टिस्ट है, ऋषभ करके नाम है आई थिंक उसका, ठीक है, उसका मैं वीडियो देख रहा था अभी जो रिसेंटली वायरल हुआ है वो सितार प्ले करते हुए। आई थिंक उसका नाम भी कुछ ऐसे ही है, अवतार नाम है उसका, क्या मुझे याद नहीं आ रहा उस सॉन्ग का। तो मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ पे एक टैटू बना हुआ था। ऑल्दो तो वो टैटू आप देखोगे तो वो लगेगा कि दिया है, बट दिए का जो एक पोर्शन होता है आप ध्यान दोगे तो वो एक आई बनी हुई है बेसिकली। तो मुझे वहां से भी लगा कि ऐसा क्या क्रेज है कि लोग अपने हाथों पे, मतलब वो आई बनवा रहे हैं जो मैंने इल्यूमिनाटी के टाइम पे उनका सिंबल देखा है। थोड़ा मेरे को भी क्यूरियोसिटी है कि ये देख के मुझे लगा कि यार फेक तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा हाँ, मुझे। कुछ तो है ऐसा। हाँ। तो अब बात आती है, जैसे तुमने बताया कि वो जो एक आई है, वो हर जगह हमको दिखाई देती है ना? और उसी को देख के हर कोई बोलता है इल्यूमिनाटी, ठीक है? बेसिकली शॉकिंग बात सबसे ये है कि इल्यूमिनाटी का सिंबल कभी वो आंख था ही नहीं। क्या बात कर पाया, एग्जैक्टली। तो क्या था फिर? इल्यूमिनाटी का सिंबल था एक आउल। उल्लू? यस, वो तो मैंने आज तक देखा ही नहीं भाई। एग्जैक्टली। मैंने भी नहीं देखा। वो तुमने खुद कहा ना कि वो तुमने आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो असल चीज थी, असलियत थी। तो ऐसा क्यों है कि जो चीज, जो सिंबल इल्यूमिनाटी से कभी जुड़ा ही नहीं हुआ था, वो उसको आज तक लोग जोड़ के दिखाते हैं कि ये इल्यूमिनाटी है? क्यों ऐसा कि वो ट्रायंगल कोई भी ऐसे बना के दिखा दे, कोई सिंगर, कोई एक्टर, कि ये इल्यूमिनाटी से कनेक्ट? अभी जैसे रिसेंटली दिलजीत ने टूर करा दिल्लुमिनाटी का, उसने अपने स्टेज पे एक वो परफॉर्म करते हुए ऐसे ट्रायंगल बना दिया, तो सबने बोला कि ये इल्यूमिनाटी से जुड़ गया, इल्यूमिनाटी से जुड़ गया। फिर उसने उसके बाद अपना जो ऑल इंडिया टूर था वो अनाउंस करा दिल्लुमिनाटी के नाम से। तो कुछ लोगों की ये थ्योरी आई इसके पीछे, जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि ये सिंबल मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि मेरे टूर का नाम दिल्लुमिनाटी था, तो उसकी वहीं से प्रमोशन के लिए हमने वो सिंबल जारी कर दिया था। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्पिरेसी जैसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, अब ये उसकी कही हुई बात है, अच्छा। दिलजीत की कही हुई हाँ, बात ये है। लोग ओपनली नहीं बोलते भाई, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, लोग ओपनली एक्सेप्ट ही करने की कि हाँ हम लोग, जितने भी ये लोग को मैंने देखा है वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं करने के। जैसे मैंने बताया कि जिस ऋषभ की मैं बात कर रहा हूँ, वो दिए के अंदर मैंने वो आई देखा, मतलब अगर तुम उससे पूछोगे बोलेगा वो तो दिया है। एग्जैक्टली। अब बात ये आती है ना कि अब वो दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें ये भी बोला कि जो ट्रायंगल था वो इल्यूमिनाटी का ओरिजिनल सिंबल है ही नहीं। जिस जो सिंबल इल्यूमिनाटी को रिप्रेजेंट करता है वो तो एक आउल है। तो अब ऐसा क्यों कि जो चीज इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड नहीं है, वो तो हमारे सामने इस तरीके से रखी और प्रेजेंट करी जा रही है कि ये इल्यूमिनाटी का सिंबल है, और जो आउल इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है फ्रॉम द डे ऑफ दैट सीक्रेट सोसाइटी व्हेन इट बिगेन, हम नहीं देखते उसको। तो कहीं ये गेम ऑफ परसेप्शन तो नहीं कि जो असल चीज है उसको ढक के रखो और लोगों के सामने एक ऐसी चीज को खड़ा करो जो फॉल्स है, ताकि लोग उस फॉल्स चीज के जाल में
उलझे रहे, भूल भुलैया के उस सेक्शन में रहे लोग जहां पे वो एक नकली चीज के पीछे भाग रहे हैं और उनको असली चीज तक पहुंचने का कभी रास्ता ही ना मिले। गेम प्लान। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि जो ये आई वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उसका मीन्स ये है कि वो 24 घंटे आपको देख रहे हैं। हाँ, उस आई का मतलब है द ऑल सीइंग आई। ठीक है, अब उस आंख के भी कई सारे मतलब है। वो आंख जो है रिप्रेजेंट करती है एनलाइटनमेंट को। वो तीसरी आंख है बेसिकली, और तीसरी आंख हमारे हिंदुइज्म में सिर्फ एक ही गॉड के पास है, शिव जी। दैट्स शिव। लेकिन वो आँख का भी तो यही मतलब है ना कि तीसरी आँख की डिस्ट्रॉयर, एग्जैक्टली। है ना? बट इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं, उसमें से एक चक्र होता है यहाँ पर जिसको थर्ड आई बोला जाता है, जिसको बोलते हैं अंजनेय चक्र। ठीक है, जब वो चक्र एक्टिवेट होता है तो ऐसा बोलते हैं कि उसके पास सिद्धियां कहो या शक्तियां कहो आ जाती हैं इंसान के परसेप्शन के परे देखने की। जो दुनिया तुझे दिखाई दे रही है, मैं उस तीसरी आंख की शक्ति के बल पर मैं उस दुनिया के परे देख सकता हूं। द ऑल सीइंग आई, वो आंख जो सब कुछ देख सकती है, जो तू इन आंखों से नहीं देख सकता, मैं इन आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन वो तीसरी आंख सब कुछ देख सकते वो हैं। सब कुछ देख सकती है। मतलब कि अगर इस चीज़ के पीछे वो पर्सन है, जो भी है, मतलब एक्स वाई जेड, उसने ये चीज़ करी है तो इसका मतलब पूरी दुनिया पे उसकी नज़र है। एग्जैक्टली कि वो आंख सब कुछ देख सकती है, वो आपको देख रही है। ठीक है, और जो असली गेम चल रहा है वो कहीं और। मैंने कहा ना कि आपके सामने एक फॉल्स सिंबल रख के आपको भूल भुलैया के एक सेक्शन में फंसा दिया, अब आप उस सिंबल के अराउंड घूम रहे हो, लेकिन जो असली आउल है वो तो कहीं और ऊपर बैठ के आपको देख रहा है। उसको पता है कि ये लोग इसके साथ बिजी हो चुके हैं, ये मुझ तक कभी पहुंचने ही नहीं वाले। अब पता ही नहीं है ना किसी को इस बारे में। एग्जैक्टली मैंने जब ये चीज जानी तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार, दुनिया तो ये टैटू करा के मतलब इस सिंबल को अपने दिलो दिमाग पे हावी करा के घूम रही है कि दैट दिस इज इल्यूमिनाटी, दिस इज इल्यूमिनाटी। लेकिन मतलब यहाँ तो गेम ही कुछ और हो रखा है। ये तो मतलब इन्होंने इल्यूजन फैला रखा है इस चीज़ का, है ना? कि भाई पर्दे के सामने कुछ और कर दिया और पीछे बैक में कुछ और चल रहा है। तो तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? मुझे ऐसा इस पता चला कि जब रिसर्च मैंने शुरू करी, सबसे पहले तो सवाल आया कि इन सब चीज़ों की शुरुआत होती कहाँ से है। ये सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी नाम की शुरू कहाँ से होती है? तो 1776 में 1776 में एक बंदा था जो एक कॉलेज में प्रोफेसर था लॉ और फिलॉसफी का। उसका नाम था एडम वेशआउट। तो होता क्या है कि और ये बवेरिया में रहता था, जर्मनी में। 1776 बवेरिया जर्मनी। एडम जो था वहां पे जो चल रहा था उसके एरिया में, सराउंडिंग्स में, कि राजा जो है अपनी मनमर्जी चला रहा है, लोगों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, किसी के पास अपनी थिंकिंग को एक दूसरे मतलब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। लोगों के पास एक होता है ना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा उनको। ऐसा क्या है, फ्री विल? मतलब फ्री विल तो एक बहुत ज्यादा बड़ी टर्म हो जाएगी कि बिल्कुल ही माइंड पे कंट्रोल पा लिया है। माइंड पे कंट्रोल ना पाने की बजाय मैं ऐसा कहूँ कि उस सोसाइटी में ये बोल दिया गया है कि आपको यही कहना है, यही बोलना है, यही करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी बोलते हो, कहते हो, तो आप इस सोसाइटी के मतलब अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप राजा के अगेंस्ट हो। आप इस पूरे जो हमने डिक्टेटरशिप। पूरा जो डेकोरम बनाया सोसाइटी का, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी ऑपरेट कर रही है, उसके अगेंस्ट हो आप। नॉर्थ कोरिया। काइंड ऑफ दैट। अब होता क्या है कि वो जो प्रोफेसर था एडम, वो बड़ा परेशान आ जाता है इन चीज़ों से कि राजा अपनी मनमर्जी कर रहा है। हम जो लोग हैं अपनी जो बातें हैं, अपने जो परेशानियां हैं वो खुल के रख नहीं पा रहे, इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर पा रहे। फिर दूसरा जो रोल प्ले कर रहा था वहां पे चर्च। चर्च का कहना ये था कि आप कोई भी ऐसी थ्योरी, कोई भी ऐसी बात पब्लिकली ना लिख सकते हो, बोल सकते हो, ना कह सकते हो जो चर्च की फिलॉसफीज और चर्च के आइडिया ऑफ गॉड को अपोज करती हो। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का जो स्कोप है
वो खत्म कर दिया कि मेरे पास आज़ादी नहीं है कि चर्च के अलावा किसी और गॉड को मानने की, या चर्च जिस तरीके से मुझे उस गॉड को समझाना चाह रहा है मैं उस आइडिया को किसी और तरीके से समझ पाऊं। वो इन चीज़ों से परेशान हो जाता है बहुत बंदा। वो क्या करता है, वो ये करता है कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ एक ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जहां हम जैसे लोग, जैसे एडम था खुद, कि मेरे जैसे और लोग मिलजुल कर नए आइडियाज पे विचार कर सके, नई थ्योरीज निकाल सके, स्पिरिचुअल बातों पे बेसिकली एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ सके। हम खाली जो ये क्या कहते हैं उसको, रूढ़िवादी चीजें चल रही हैं, सुपरस्टिशियस चीजें चल रही हैं चर्च के अंडर, वन साइडेड। ठीक है, हम इन चीजों के तले दबके नहीं रहना चाहते। नहीं तो ह्यूमन इंटेलिजेंस होने का फायदा क्या है। अब होता क्या है, सबसे पहले ये जो आइडिया होता है, एडम जैसे मैंने बताया वो कॉलेज में प्रोफेसर था लॉ और फिलॉसफी का, तो अपने वो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के सामने ये आइडिया रखता है। अब फिलॉसफी दर्शन शास्त्र जहाँ पे हम बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी रिलीजन्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर, सब लोग रिसर्च करते हैं, समझते हैं उन चीज़ों को। अब होता क्या है कि जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये आइडिया बड़ा पसंद आता है कि यार अमेजिंग आइडिया है, बहुत अच्छी चीज़ है कि हम चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले सोसाइटी शुरू होती है उसके कॉलेज से। कुछ बच्चे मिलते हैं हफ्ते में एक दिन कहीं पे मिलके, सबसे पहले एडम के घर पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हुआ करती थी। उसके बाद एडम को लगा कि अगर इस सोसाइटी को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना है जहां पर हम सोसाइटी के लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सके और उनके पास भी ये ज्ञान दे सके हम, तो उसने क्या करा शुरू, उस वक्त तक फ्री मेसन्स जो थे, सुना होगा तुमने, फ्री मेसन्स का भी नाम बहुत है ना। तो फ्री मेसन्स जो थे उस समय एग्जिस्टेंस में आए हुए उसको लगभग अराउंड 50 ईयर्स पूरे हो चुके थे। क्या होता है ये? फ्री मेसन्स भी एक सीक्रेट सोसाइटी है। अच्छा। तो फ्री मेसन्स एक सीक्रेट सोसाइटी ऑलरेडी बन चुकी थी और उसको 50-60 साल हो चुके थे जब इल्यूमिनाटी बने। तो एडम को पता था कि फ्री मेसन्स सोसाइटी के अंदर, सीक्रेट सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कि अगर उनको किसी तरीके से मैं अपनी सीक्रेट सोसाइटी के अंदर अट्रैक्ट कर पाऊँ और वो मेरी सोसाइटी ज्वाइन कर लें, तो मेरी सोसाइटी के अंदर पावर भी आएगी, इन्फ्लुएंस भी आएगा और पैसा भी आएगा। बिकॉज अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब वो धीरे धीरे क्या करता है, फ्री मेसन्स के जो लोग होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है उनको, क्योंकि फ्री मेसन्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें थी जो कहते हैं ना कि हाँ भाई हमने ये 10 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इसी के हिसाब से जो होगा जो होगा, रूल्स होंगे उनके। हाँ एग्जैक्टली। तो उसने फ्री मेसन्स के लोगों को अट्रैक्ट करा कि भाई आप आओ हमारी सोसाइटी के अंदर, मेरी सोसाइटी बहुत लिबरल है, बहुत ओपन है और सब कुछ सीक्रेट सोसाइटी की तरह ही चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर धीरे धीरे फ्री मेसन्स के लोग भी अट्रैक्ट होने लगे उसकी सोसाइटी के अंदर। फिर क्या होता है कि अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो सीक्रेट सोसाइटीज होती है ये पिरामिड स्कीम की तरह चलती है। ये पिरामिड स्कीम तुमने देखा होगा कि आप खुद ज्वाइन हुए फिर 2 को ज्वाइन करो, हाँ काइंड ऑफ दैट, ठीक है। एक पिरामिड स्कीम की तरह काम करती हैं सीक्रेट सोसाइटीज। पिरामिड का मतलब क्या होता है, पिरामिड यहाँ पे बताता है, रिप्रेजेंट करता है हायरार्की को, कि नीचे बेस पे, फिर उसके ऊपर चलते चलते पॉइंट पे सिर्फ एक बंदा होगा सबसे टॉप पे, फिर नीचे हायरार्की, सबसे जैसे कंपनी में से हायरार्की होती है ना, उसको भी हम एक पिरामिड के फॉर्म में देख सकते हैं। जब एक कंपनी में बंदा एक ज्वाइन होता है वो एज एन कंसल्टेंट, फिर प्रमोट होगा, एग्जीक्यूटिव बनेगा, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर्स, फिर एट द टॉप सीईओ वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से मानो। तो हुआ क्या, एक बंदा आया, 2 बंदे लेकर आया, 3 बंदे आया, फिर वो सीक्रेट सोसाइटी इतनी बड़ी हो गई एक टाइम पे, और वो क्या करने लगे, उनके पास पैसा भी था, पावर भी थी और इन्फ्लुएंस भी था सोसाइटी के अंदर। अब हुआ क्या कि जैसे क्या होता था कि उस टाइम पे राजा होता था, मेरे एक बवेरिया का एक राजा था, और बवेरिया के अंदर एक अंडर स्टेट में एक छोटा शहर था इंगलस्टैट। तो जिस सीक्रेट सोसाइटी चल रही थी, ये चल रही थी इंगलस्टैट में, बवेरिया के अंदर, और वहां का एक ड्यूक था, ड्यूक काइंड ऑफ गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मानो उस सिटी का, मतलब मेन आदमी एक तरीके से उस एरिया का, प्रिविलेज्ड, उस एरिया का मेन आदमी।
मतलब जो राजा के अंडर में काम कर रहा है। हाँ वो तो समझ गया कि ठीक एक हाँ एक मतलब जो एक जनता है जो है हाँ उसके ऊपर एक बंदा। उसके ऊपर एक बंदा, फिर ड्यूक जो रिपोर्ट करेगा वो उस पूरे राज्य के राजा को रिपोर्ट करेगा। ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसा एडम ने सोचा था कि हम इस इल्यूमिनाटी से ये करेंगे वो करेंगे, बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये चाहता था कि सोसाइटी में जो चर्च के द्वारा फैलाया गया सुपरस्टिशन है और उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, मैं उसको चैलेंज करूं, सोसाइटी के अंदर फ्री थिंकिंग को प्रमोट करूं, सोसाइटी के अंदर लोगों को इस तरीके से इवॉल्व करूं, इस तरीके से ग्रो कराऊं कि वो फ्रीली थिंक कर पाए, नए नए आइडियाज का क्या कहते हैं गिव एंड टेक हो, और हम एज एन ह्यूमन बीइंग इवॉल्व करें, हम किसी अथॉरिटी के नीचे ना रहें। अब बेसिकली उसका जो सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि कुंठा थी, लड़ाई थी, वो चर्च के साथ थी, क्योंकि चर्च ने कई बार उसके साथ पंगे करे थे। तब होता क्या है कि उसकी सीक्रेट सोसाइटी बहुत बड़ी हो जाती है, वो वहाँ के छोटे मोटे जो इलेक्शंस होते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं वहाँ के राजा के खिलाफ। अब होता क्या है कि फ्री मेसन्स की जो क्वांटिटी थी उस सीक्रेट सोसाइटी के अंदर इतनी बढ़ गई कि जो थिंकिंग फ्री मेसन्स में चल रही थी वही थिंकिंग ट्रांसफर होने लगी इल्यूमिनाटी के अंदर, क्योंकि लोग तो वहीं के आए हैं सारे। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम तीनों इस टेबल पे बैठे हो तो हम तीनों की सोच एक जैसी है। सपोज करो इस टेबल पे हम तीनों लोग बैठे हैं, टेबल इल्यूमिनाटी की है, ठीक है, शिवम और मेरी थिंकिंग सेम है, लेकिन तेरी थिंकिंग हमसे मैच नहीं कर रही, तो हम जब तक इस चीज को अपनी तरीके से चला सकते हैं जब तक तू अकेला है, लेकिन तेरे जैसे तीन और आ गए तो तुम तीन मिलके चार हो गए, वही सिंपल की मेजॉरिटी वाली चीज, तो हमारी थिंकिंग काम नहीं करेगी। अब ये है कि भाई अब इसने बोल दिया तो ये मत समझना हम इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं। हाँ नहीं, हम नहीं इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए। तो होता क्या है कि जिस बेचारे ने वो सीक्रेट सोसाइटी चालू करी थी, एक टाइम के बाद उस बेचारे को ही सीक्रेट सोसाइटी से निकाल दिया जाता है। और उस सीक्रेट सोसाइटीज में क्या होते थे, सीक्रेट रिचुअल्स होते थे, जैसे हम सुनते हैं ना आज के टाइम में कि ह्यूमन सैक्रिफाइसेस होते हैं, बच्चों को सैक्रिफाइस किया जाता है, अपने किसी लव्ड वन का सैक्रिफाइस देना होता है नेम और फेम पाने के लिए, तब आपके साथ वो डील पूरी करी जाती है और आपको सारी नेम फेम धन दौलत मिलता है। तो इस तरीके के सैक्रिफाइसेस की भी बात सामने आने लगी, तो ये बात पता चल जाती है ड्यूक को, और वो बात जो लीक करता है वो सीक्रेट सोसाइटी का ही एक मेंबर लीक करता है अंदर से। क्यों? क्योंकि उसको जेलसी हो गई थी बाकी बंदों से, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा था काम करने के लिए। अब वहां पे क्या होते हैं, प्रमोशंस होते हैं कि आप जाओगे, आप अभी एग्जीक्यूटिव हो, फिर आप फर्स्ट क्लास होता है, सबसे पहले होता है नर्सरी, फिर उसके बाद आता है फर्स्ट क्लास, फिर हायरार्की में आप ऊपर उठते हो, और तो उसको प्रमोशन नहीं मिला, तो उसने यार ठीक है, और उसके साथ बहुत पंगे भी हो गए इस चक्कर में। उसने जाके ड्यूक को सारी बात बता दी। 1776 में ये सीक्रेट सोसाइटी चली थी, एंड 1785 में लॉ पास कर दिया गया कि जर्मनी के अंदर कोई भी सीक्रेट सोसाइटी लीगल नहीं है, और फिर एक एक बंदा जो इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ था उसको पकड़ के मारा जाने लगा, जान से खत्म कर दिया। एग्जैक्टली क्योंकि वो लोग किंग के खिलाफ काम कर रहे थे, कि वो किंग को ओवरथ्रो करना चाहते थे। तो सबको मार दिया उन्होंने, जो मारना शुरू कर दिया। जिसका पता चलता जाता था कि इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ, उसको पकड़ा जाता था, मारा जाता था, या जेल में फेंक दिया जाता था, मतलब उनकी जिंदगी खत्म। अगर वो हाथ लग गए तो जिंदगी खत्म। तो कुछ मतलब नंबर्स वगैरह है कि मतलब इतने मेंबर्स होंगे? नहीं, नंबर्स पूरा इंटरनेट मैंने छान मारा, कहीं मुझे नंबर्स का क्लैरिफिकेशन नहीं मिला कुछ भी, बट माना जाता है कि सीक्रेट सोसाइटी वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसके अंदर ऑलमोस्ट अराउंड 1000 to 2000 मेंबर्स थे उस टाइम पे। पे। अब होता क्या है कि 17 क्या डेट बताया मैं, 1785 के बाद ये सीक्रेट सोसाइटी बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस खत्म हो गया इसका। तो लेकिन अब फिर ऐसा क्यों हुआ? 1785 में लॉ पास होने के बाद, इन सब बंदों को तोड़ देने के बाद, इस सीक्रेट सोसाइटी का पूरा खत्म करने के बाद, आज भी इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी नाम हम क्यों सुनते रहते हैं? व्हाई? बच गया वो कुछ उसमें से। एक थ्योरी ये आती है, ऐसा बोला जाता है कि जिस टाइम पे ये सीक्रेट सोसाइटी खत्म हो रही थी, तो जो एडम था ना, एडम विशपैक, वो भागकर यूएसए आ गया था,
और उन्होंने अपना एक छोटा ऑफिस यूएसए में स्टार्ट करा था, फ्री मेसन्स के अंडर ही। और यहाँ पे उसने अपनी सीक्रेट सोसाइटी ना इल्यूमिनाटी के नाम से स्टार्ट नहीं करी थी, उसने कोई दूसरे नाम से वो सीक्रेट सोसाइटी स्टार्ट करी थी यहाँ पर। और फिर उसने यहाँ पे मेंबर्स को जोड़ा और सारी चीज़ें कैरी ऑन हुई। और फिर बात आती है कि हाँ यार ठीक है, उस टाइम पे हुआ। और जब मैंने सर्च करने की कोशिश करी कि यार पास्ट में क्या कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं अदर देन दिस रियल हिस्ट्री जो डॉक्यूमेंटेड है, कि जो हमें बताए कि भाई असलियत में एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी से, किसी मेंबर्स के नाम डिस्क्लोज हुए हैं, कुछ तो ऐसा किया हो इन लोगों ने, कहीं तो पकड़े गए हो ये। ऐसा कुछ भी निकल के सामने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ सामने आती हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जिनको कहा जाता है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। फिर वो वाली बात हो जाती है ना कि सीक्रेट सोसाइटी ऐसी कैसी वो है सोसाइटी कि जिसका सीक्रेट ही बाहर निकल जाए, इसका सीक्रेट ही मतलब सब लोग जानते हैं, ऐसी कैसी सोसाइटी है फिर वो Exactly. सीक्रेट। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो प्ले करता है पॉप कल्चर। होता क्या है, जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खूब पैसा कमा लेता है और वहाँ पे कंज्यूमरिज्म बढ़ने लग जाता है, तो एक नई क्लास जनरेट होती है वहाँ पे, नई ब्रीड ऑफ पीपल जनरेट होते हैं जिनको कहा जाता है हिपीज। हिपीज का काम क्या होता था उस टाइम पे, वो अपना घर बार छोड़ के निकलते थे और बड़े ही मतलब कहते हैं ना स्पिरिचुअल क्रेज था उनके अंदर कि हमें एनलाइटनमेंट पाना है, ये सब करना है। तो उस टाइम पे ये जो हिपीज थे उन्होंने कहीं से थ्योरीज बनाई, उनके हाथ कहीं से डॉक्यूमेंट्स लगे, क्योंकि उस टाइम पे जो अमेरिका था वो वियतनाम में वॉर लड़ रहा था, तो वो वॉर के अगेंस्ट बोल रहे थे। और ये थ्योरीज बनने लगी कि हमारा वियतनाम में वॉर लड़ने का सेंस क्या बनता है, हम क्यों लड़ रहे हैं वहां पे, ना वो हमारी कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है, हम एशिया में जाके वॉर क्यों लड़ रहे हैं। तो कई लोगों ने थ्योरीज बनाई कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ये काम करवा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो फिर उसके टाइम पे कुछ ऐसी किताब भी छपी, जैसे कि एक किताब थी इल्यूमिनाटस। जिस राइटर ने वो किताब लिखी उसने 3 पार्ट में वो किताब छापी, जो बहुत फेमस हुई उस टाइम पे। तुमने एक मूवी देखी होगी द दा विंची कोड, हाँ देखिए ना देखिए मूवी। देखिए वो मूवी तीनों पार्ट जो है वो 3 पार्ट है उस मूवी के अभी है, द दा विंची कोड, एंजल्स एंड डीमंस और लेटेस्ट है उसका इन्फर्नो। ये तीनों पार्ट में हर एक सीक्रेट सोसाइटी का जिक्र है। जो सबसे पहला पार्ट है द दा विंची कोड, उसमें जिक्र है प्रायरी ऑफ साइन। सेकेंड पार्ट में जिक्र है इल्यूमिनाटी का, और थर्ड पार्ट में जिक्र है आई थिंक कोई अरब की कोई सीक्रेट सोसाइटी थी, उसका जिक्र है। तो जिस बंदे ने किताब लिखी वो बड़ा इंस्पायर्ड था इल्यूमिनाटस की ट्रायोलॉजी बुक सीरीज थे, अब उसने ये तीनों किताबें लिखी। तो जब ऐसी पॉप कल्चर में चीजें होने लगी है ना, तब लोगों को ऐसा विश्वास होने लगा कि हाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जो पर्दे के पीछे से चल रहा है। और दूसरी चीज सबसे बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करती हैं चीजें, जब कोई फेमस पर्सनालिटी आके टीवी पे या किसी पॉडकास्ट पे या इंटरव्यू में ऐसी बातें करता है। जैसे तुमने जिम कैरी का बड़ा ही फेमस वीडियो देखा होगा, वो इंटरव्यू में ऐसा हाँ? साइन बना देता है। एग्जैक्टली वो साइन बनाता है, वो मैं वीडियो दिखाता हूँ तुमको। जब मैंने वो वीडियो देखा दैट्स वेरी फैसिनेटिंग कि उसके निकाल दी उसमें से। एग्जैक्टली उसके पीछे भी बड़ी एक खतरनाक कहानी है कि उसके बाद क्या होता है उसके साथ। क्योंकि उसने आई थिंक वो एज इन जोक में किया था वो शायद। कहीं उसने ऐसे तो नहीं बोला कि इल्यूमिनाटी सक्स, वो जियो निकाल गई थी ना उसने। इंसल्टिंग किया था, इंसल्ट था कुछ वो। हाँ, और काफी ज्यादा मतलब ओपनली उसने बोल दिया था। ओपनली और उसने ये भी बोला था कि मैं ज्यादा इस बारे में बोल नहीं सकता, कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी था उसका। बहुत ही अजीब था। और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसी की हैं एक्टिविटीज ऑन द स्क्रीन। Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. I'm here tonight to blow the lid off it. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're part of it. For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms. और भी बंदे दिखा रखे हैं पीछे।
ये सेलिब्रिटीज हैं या फिर यूथ to वगैरह हैं। distract you, to make you laugh, stuff like that, make you happy and docile, so you don't know what's really going on. You know, you look at him trying to. ठीक है, उसने क्या बोला लास्ट में कि ये चीजें हमको डॉसाइल बना रही हैं, ठीक है, कि मतलब हमको ऐसा कर दिया है इन्होंने कि हम ऐसी बेवकूफ भरी चीजों पे हंसते हैं, बातें करते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाए कि असल दुनिया में क्या चल रहा है। अब ऐसी फेमस पर्सनालिटीज जब आके ये बातें करती है और फिर ये स्टेटमेंट दिया भी कि कम ऑन, तुम्हें ये नहीं पता, सबको Exactly, पता है, सबको पता है कि हम कमर तक धसे हुए हैं इस चीज में, हाँ। ठीक है। तो जब ऐसी बातें फेमस पर्सनालिटीज आके करती हैं तो लोगों में क्या मैसेज जाता है कि मतलब इतना बड़ा आदमी बोल रहा तो सच ही बोल रहा होगा, एग्जैक्टली ना। है ना। अब तो क्या इसका मतलब ये बन जाता है कि क्या ये सच नहीं है। अब जब ये वीडियो आया, जब जिम कैरी ने ये चीज करी, तब होता क्या है कि ये बंदा एकदम से ही हॉलीवुड और सिल्वर स्क्रीन से गायब सा हो जाता है। गायब इन द सेंस कि इसकी मूवीज आना बंद हो जाती है। हाँ, ये मैंने भी एक जगह देखा कि इसको फ्रंट सीट नहीं मिलती, इसको बैक में बैठाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे थे इसको, उसमें भी मैंने देखा। मतलब कहते हैं ना बंदे का डाउनफॉल आना, हाँ। इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और जो कि इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके थे, मतलब चीज के कौन सा होता है वो, कौन सा, गोल्डन ग्लोब, हाँ गोल्डन ग्लोब, गोल्डन ग्लोब, वो तो भाई ऑस्कर्स। ऑस्कर्स विनिंग वो है वो तो बंदा। अब कमाल की बात यह है कि जब इसने ये बात बोली, और अब एक तो होता है ना कि बंदा खाली बात बोल के निकल जाए, ठीक है, और उसके बाद उसके साथ कुछ हो ना, तो होता है कि चलो ठीक है मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन बंदे ने बात बोली भी और उसके साथ ऐसी चीजें हो भी गई उसके बाद कि तुमने हमारा मजाक क्यों बनाया, है ना। तो ये वो तो नहीं है, कॉन्सिडेंस तो नहीं है, कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता ये। तो अब वही चीज होती है ना कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे अब लोगों को अब अपनी समझदारी से काम लेना होगा आपकी। यहाँ पे मैं ये बताने के लिए, कहने के लिए नहीं बैठा हूँ कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है। अगर मेरे से तुम लोग पूछो ना कि यार तुम्हारी रिसर्च के हिसाब से कि तुम्हें क्या लगता है कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है क्या, क्या जवाब देगा उस चीज का। तुम्हें मैं ये कहूंगा कि भाई देखो, सीक्रेट सोसाइटीज जैसे कि इल्यूमिनाटी, स्कल एंड बोन्स, नाइट टेम्पलार्स, प्रायरी ऑफ साइन, एक सीक्रेट सोसाइटी है बड़ी ही क्या बोलते हैं उसको यार, बोहेमियन ग्रुप्स में कुछ है वो, बोहेमियन ग्रुप है कुछ है वो, ऐसा करके बोहेमियन है, ठीक है। तो क्या ये सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है क्या? स्कल एंड बोन्स और बोहेमियन जो ग्रुप है उसके बारे में तो मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि वो सीक्रेट सोसाइटीज है, बट इल्यूमिनाटी मैं कहूँगा कि भाई नहीं एग्जिस्ट करती। जब मैंने पूरी रिसर्च करी, सब कुछ देखा समझा, और मैंने खुद से सवाल पूछा कि क्या इल्यूमिनाटी है क्या, तो मैं यही कहूंगा कि भाई इल्यूमिनाटी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पर्दे के पीछे से कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि नाम इल्यूमिनाटी का है लेकिन पीछे बहुत कुछ है, पर्दे के है ना? पीछे से तो कुछ यार हो तो इसमें- जरूर रहा है। क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि जो कॉन्सेप्ट है इनका कि जो जुड़ेगा उसको फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, और जैसे इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, ये तो मैंने भी देखा कि जिम कैरी का बहुत बड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इतना इतना फेमस पर्सनैलिटी और इसको ऐसे मतलब डिमोरलाइज करना, इसको अवार्ड शो में एज इन पीछे जनता के साथ बैठा देना। जो इतना बड़ा हॉलीवुड स्टार है, इतना बड़ा हॉलीवुड स्टार है, मतलब कहते ही इसके जैसी एक्टिंग तो कोई मैच ही नहीं कर, कॉपी भी नहीं कर सकता कोई इसको। मैं तो फैन हूँ भाई उस बंदे का, मैंने कितनी मूवीज देखी हैं इसकी, जिम कैरी की, बहुत ही बढ़िया बंदा है। तो वो वाली चीज हो जाती है कि अब भाई किसकी बात माने, है ना। अब एक तुम्हें वीडियो में और दिखाता हूँ अमेजिंग सी। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे भी ना उस वीडियो के पीछे का कुछ खेल समझ नहीं आया, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ कि अगर उस बंदे ने बनाई ये सीक्रेट सोसाइटी, क्या ये सीक्रेट सोसाइटी में एक्चुअल में पावर्स मिलती है ऐसी कुछ, या फिर ये सब फेक है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब क्या होता है कि इल्यूमिनाटी मतलब अब जो कहते हैं कि जैसे लॉस एंजलिस जो है वो हॉलीवुड है, ठीक है। हॉलीवुड जो है वो पूरा जो मूवीज वगैरह बनती है वो लॉस एंजलिस में बनती है, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं
कि लॉस एंजलिस को पूरा का पूरा जो लॉस एंजलिस है वो एक सीक्रेट सोसाइटी चलाती है। अब चाहे वो इल्यूमिनाटी हो या XYZ कोई भी हो सकती है, एक कोई से सीक्रेट भी है। पावर है, वो पूरा का पूरा हॉलीवुड चलाती है। उस सीक्रेट पावर के मर्जी के बिना ना तो वहां कोई सुपरस्टार बन सकता है, ना तो कोई वहां पे फेम पा सकता है। अब क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? कि मतलब एक्चुअल में फेम और पावर फेम मिलता है कि नहीं पावर मिलता? जो भी, क्योंकि मेन तो गोल लोगों का यही है ना कि हम जुड़ेंगे तो हाँ, हम फेमस हो जाएंगे हम। और बात रही सिर्फ लॉस एंजलिस की, तो दिलजीत तो इंडिया में भी मतलब एकदम से उसका स्टारडम बढ़ने लग गया। I don't चलो know मैं तो क्या इंडिया हुआ। में मैं तो यही कहूंगा कि भाई हम तो जब क्या कहते हैं स्कूल में नहीं पढ़ते नहीं, मेरे को ये बात भी कहीं ना कहीं ना अभी रिसेंटली मैं खुद भी महसूस कर रहा था। मतलब इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट तो चलो अभी आया है, ये सब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, पर रिसेंटली मैं ये देख रहा था कि दिलजीत का जो मैंने मूवी भी देखा, लेकिन ऐसा स्टारडम जो था वो अभी कुछ टाइम से शुरू हुआ है उसका। हाँ, अब देखो जैसे मैं क्या कहते हैं दिलजीत के बारे में बताता हूँ, फिर उसी से मैं तुम्हारे सवाल का भी जवाब दूंगा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, चलो दिलजीत के हमने बहुत गाने सुने, पंगा सुना, हाँ पंचतारा सुना, इंडिया में मैं कहता हूँ कि वो बंदा हाँ फेमस था पहले से। हम्म। लेकिन अभी कोविड के बाद दिलजीत हो गया इंटरनेशनल। वो पहला इंडियन आर्टिस्ट जिसने कोचेला में परफॉर्म किया। कोचेला अमेरिका का सबसे बड़ा, अमेरिका का मतलब मैं कहूंगा कि इंडिया के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल होता है एक, जहाँ पे बड़े बड़े ग्लोबल लेवल के आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। वहां पे दिलजीत दोसांझ ऐसा पहला इंडियन बंदा बनना कि जो कोचेला में परफॉर्म करे। बहुत सारे ऐसे खतरनाक आर्टिस्ट हैं, एक क्यों कोचेला एकदम से perform उसकी नहीं कर- क्लास दिखाने लगा अभी मैं कह रहा हूँ कि A R रहमान है। A R रहमान आज से 20 25 साल 30 साल पहले ग्लोबल हो गया वो बंदा। उसकी पहच अब हमारे जो अभी आर्टिस्ट है वो तो अभी ग्लोबल पहचान बना रहे हैं ना, इंटरनेट आ गया। लेकिन A R रहमान जब इंटरनेट का जमाना नहीं था, वो तब से ग्लोबल आदमी है वो। तो दिल्ली में ऐसा क्या खास रहा? अब तो वही वाली बात कि कुछ तो ऐसा हुआ। हाँ मतलब मेरे को है ना सस्पिशियस सा लग रहा था। मैंने कहा आई नो कि दिलजीत बहुत फेमस है, हमने इतने गाने सुने, बट थोड़े टाइम से मुझे ऐसे लगा कि लोग थोड़ा सा ओवर लाइक एक्साइटेड हो गए दिलजीत के शो के लिए या तो कुछ फिर ऐसा दिलजीत हो गया। आज से तो गाने आज नहीं गा तो रहे। फेमस है नहीं ऐसा, वो बहुत पहले से आज फेमस से है। तो गाने नहीं गा रहा। उसका सबसे अच्छा गाना जो आज भी बजता है और उस पर नाचते हैं वो पंचतारा है हाँ है ना? और वो आज से 10 12 साल पहले उसने गाना गाया वो। अब एक मेरा डाउट इसमें एक चीज और आ रही है भाई, कि जब दिलजीत का जैसे तुम लोग बता रहे हो फेमस हो रहा है, लेकिन वो तो हो रहा है अपनी जगह पे, लेकिन क्या इस चीज से जो सीक्रेट सोसाइटी है, क्या नॉर्मल जो पब्लिक है उन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज का? क्या वो भी इन्फ्लुएंस हो रही है उनके चक्कर में? तुम कमाल की बात है ये। ऑब्वियस है। ठीक है, अब एन क्वेश्चन। हाँ, अब देखो इन्फ्लुएंस कैसे बनता है। अब मैं सबसे पहले जवाब देता हूँ उस चीज का कि क्या सच में मतलब फेम और पावर मिलता है। अब मैंने तेरे को जब बताया था स्टार्टिंग में कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्टेंस में कैसे आई थी, तो मैंने क्या बताया था, उसके अंदर जितने भी बंदों की ज्वाइनिंग होती है वो ऑलरेडी ऐसे बंदे होते हैं जो हायरार्की में सबसे टॉप पे बैठे होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, पावर है, फेम है। फेम मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो बंदे लाइमलाइट में है भी कि नहीं है हमें नहीं पता, वो शो नहीं करते कुछ, ठीक है, पता नहीं चलने का। लेकिन उनके पास पावर और पैसा बहुत है। और इन्फ्लुएंस करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो इतनी है ना कि हम नाप नहीं सकते उसको। ठीक है, तो अब वो कैसे, अब वो जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको यूज करते हैं वो प्यादों की तरह। अब सपोज दैट कि हॉलीवुड है पूरा, ठीक है, हॉलीवुड, अब जैसे कि हमारा जो अमेरिका को लेके पूरा परसेप्शन है, तुम में से हम तीनों में से कोई अमेरिका गया आज तक घूमने? नहीं नहीं गया, लेकिन हम अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं? बढ़िया है एकदम, फर्स्ट क्लास, एकदम कैसी चमक धमक है वहां पर, है ना, ये सोचते हैं ना लाइफ इज बहुत बढ़िया है। स्टबल है वहाँ पे, लोग चिल हैं। कि गजब है ना, लेकिन असल में तो ऐसा है नहीं। हाँ जैसे मैं दुबई जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे। और भी मतलब काफी सारे ब्लॉगर्स हैं वो सर, सच्चाई दिखाते हैं वहाँ की कि ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पर। मैं कहूंगा कि दुनिया के सबसे ज्यादा जो नशेड़ी हैं, जो मतलब खतरनाक तरह का नशा करते हैं, वो अमेरिका में। अब सिंपल सी बात है ना, अब तुम ये बताओ कि इंडिया में तुम्हें कोई बंदा ड्रग्स के इंजेक्शन मार के
सड़कों पे पड़ा हुआ मिलेगा? नहीं। एक बंदा नहीं, बंदों के ग्रुप। नहीं 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 ऐसा तो नहीं ऐसा है, तो नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ तो इक्का दुक्का वैसा मिल जाएगा कि लाल कर देंगे पुलिस वाले। हाँ है ना? लेकिन वहां पे फिलाडेल्फिया नाम का एक स्टेट है जहाँ पे बंदे सुइयां चुभा के सड़कों पे पड़े हैं। हाँ वो zombies बताते हैं ना उनको, ज़ॉम्बी ऐसे सिटी, ज़ॉम्बी सिटी कह दिया गया zombies फिलाडेल्फिया कहते को। हैं उसको। ठीक है, होमलेस लोग वहां पे इतने हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं। अब क्या है ना कि हम इंडिया में जब कहते हैं ना कि यार इतने भिखारी लोग हैं, ये लोग हैं, हम क्या ना, हम वोकैबुलरी का दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं, भिखारी, बेगर्स। लेकिन वहीं पे उन्होंने उस बेगर वाली चीज को होमलेस कर दिया कि भाई बस उसके पास घर नहीं है। अबे चूतिया, की नाम फैंसी कर दिया। कि होमलेस का मतलब क्या है? कि सिर्फ उसके पास घर नहीं है, बाकी सब चीजें हैं? कि मतलब वो बंदा एक बहुत बढ़िया जॉब कर रहा है और बढ़िया हाँ, उसके हाँ, पास मतलब 3 टाइम का खाना मैं है। तुम्हारी मैं समझ रहा हूँ इस बात है को। ना? जैसे हमें अभी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि डोंट से कि ये काम मुश्किल है, ये बोलो कि चैलेंज है। जब तुम चैलेंज बोलते हो तो सामने वाले का माइंड भी उसको एज इन चैलेंज, उसके बारे में पॉजिटिविटी सोचता है। तो वर्ड्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट एग्जैक्टली, होता है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अब जैसे कि कोई इंडियन बंदा किसी और अदर कंट्री में जाके रहेगा, या कोई भी XYZ कंट्री का बंदा किसी अदर कंट्री में जाके रहे, वो क्या बोलते हैं कि भाई हम इमिग्रेंट्स हैं, कि हम इंडिया से इमिग्रेट करके कनाडा में आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने अपने लिए एक दूसरे वर्ड का इजाद करा। उन्होंने कहा हम एक्सपैट्स हैं। कहना और वर्ड का सेम मतलब वही है, लेकिन नहीं कि हम एक्सपेट है, कि वर्ड चेंज हो गया, थोड़ा फैंसी हो गया, है ना? तो वही चीज की होमलेस क्या। लेकिन और हॉलीवुड जो जो हमारा परसेप्शन बना हुआ है, वो हमारे यहाँ बोलेगी सुपर पावर। नो डाउट सुपर पावर है, इकोनॉमी में सबसे ऊपर है, सब चीजें। लेकिन जो एक दिमाग में छवि है ना कि हम वहां पहुंच जाएंगे तो हमारी लाइफ सुधर जाएगी, भाई सब सेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वहां पे गन क्राइम्स कितने हैं। तुम सड़क पे चल रहे हो, मैं तुमसे कहूँ कि अभी तुम यहाँ से सड़क पे निकल के खड़े होके सुट्टा मार लो, क्या तुम अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ये इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हें कोई बंदा आते ही राह चलते गोली मार देगा? नहीं, कभी नहीं। नहीं ऐसा तो वहां पे मैंने सुना है, जैसे मैं एक वीडियो देख रहा या था तुमने अपने बच्चों को स्कूल भेजा और तुम्हें स्कूल से खबर आ रही है कि भाई साहब एक बंदा घुसा स्कूल में, ना, गोलियां ना, मारी, 10 बच्चों के साथ, हाँ बेटा भी मर गया। ट्रू ट्रू ट्रू, वो है वहाँ पे चीजें सब। लेकिन कभी कभी नहीं, वो नहीं, परसेप्शन नहीं आया। नहीं आएगा। हाँ तो मतलब ऐसे ऐसे स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके ऐसे थॉट होते हैं कि स्कूल पे हमला हो तो मैं हीरो बन के बचाऊंगा, है ना? जो भी है, बट कभी हमारे दिमाग में वो चीजें, वो इमेज डाली गई नहीं, ऐसा उस कुछ जगह नहीं के होगा। बारे में? नहीं, नहीं, हमने नहीं। तो बचपन से ये वो तो अभी हम बड़े हो गए और इंटरनेट के थ्रू हमें चीजें पता चली कि वहां की सोसाइटी कैसी है, तो हमें समझ में आती चीजें। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि भाई की जो वेस्टर्न सोसाइटी है, देते हैं वहाँ पे लोग। एग्जैक्टली, कि वेस्टर्न सोसाइटी है वो बड़ी ही क्लासिक सोसाइटी है। ठीक है, तो अब ये परसेप्शन बनता कैसे है? अब जो सोसाइटी के अंदर हायरार्की में टॉप पे बैठे हुए हैं, वो तो नहीं करेंगे ना ये काम। उनको पता है कि मेरे पास पैसा है, पावर है, मैं उन लोगों को हायर करूंगा जो मेरा ये काम करेंगे। तो जो तूने बोला ना कि एकदम से कोई ऐसा बंदा जो परसों तक तो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन 10 दिन बाद उसके गाने हिट पे हिट, हिट पे हिट, उसकी हाँ, पिक्चरें हाँ, हिट हाँ, पे हिट, हिट पे हिट, तो वो क्या करते हैं? वो ऐसे बंदों की तलाश में रहते हैं जो बड़े डेस्परेट हैं, उनको पकड़ेंगे वो। ये मतलब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बताते हैं कि कैसा होता है सब कुछ, हायर कैसे किया जाता है उसके अंदर, ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ। किसी बंदे, सपोज करो कि कोई एक्स एक्टर है, वो बड़ा ही स्ट्रगलिंग है लेकिन दिखने में बहुत स्मार्ट है, ठीक है, मूवीज कर रहा है वो काफी टाइम से, और डेस्परेट है सक्सेसफुल होने के लिए, वो कुछ भी करेगा सक्सेसफुल होने के लिए। वो ऐसे किसी बंदे की नजर में आ गया जो उस सीक्रेट सोसाइटी के लिए हायरिंग करता है। वो क्या करेगा कि ठीक है भाई, हो जाएगा, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें मुझे इतने बजे इस जगह पे मिलना। वो उसको बुलाएगा, उसको समझाएगा, सब कुछ मिल जाएगा तुमको, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक रिचुअल करना होगा। उसको ये तब तक ये भी नहीं बताया जाएगा कि तुझे सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करा रहे हैं। उसके हाथों से वो रिचुअल कराते हैं, ठीक है। जब वो रिचुअल हो जाता है सारा का सारा, उसकी वीडियो बना ली जाती है और तब बताया जाता है कि तूने इस रिचुअल में किया क्या, ठीक है। क्या ह्यूमन सेक्रीफाइस करा हो, जैसे बोलते हैं ह्यूमन बेबीज के सेक्रीफाइसेस होते हैं, वो किया हो। अब उनके पास हो गया है कि भाई तेरा एक वीडियो क्रिएट हो चुका है, या फिर
साइकोलॉजिकली उस बंदे को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि वो अपने कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स उनके सामने रख देता है और कि उसके बाद वो उसको ब्लैकमेल कर सके। अब मुझे एक चीज और लगती है, एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि सपोज से कोई बंदा है डेस्परेट है फेम पाने के लिए और इस टाइप से, तो उसको ऐसे भी कन्विंस कर सकते हैं, मतलब करते होंगे मे बी, कि जरूरी नहीं है क्योंकि अब इस तरीके से तो चलो ये पॉइंट्स है, एक तरीका ये भी है ना कि अगर तुम इसकी नहीं इसकी पूजा करोगे तो यू विल गेट ऑल दिस जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। और वो पूजा करता और उनके पास सारी पावर्स होती है, उनको वो चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो उनको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे तो ये राइट है क्योंकि मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ या इसको इसके साथ जुड़ा हूँ तो मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो वो इन मतलब सोच भी नहीं पाते कि उसके पीछे कितना मतलब कैलकुलेशन है, कितना प्रोसेस है। वो सोचते हैं कि यार इनकी पूजा करने से, इनसे जुड़ने से ही ये सब चीजें हो रही है। तो इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, मतलब जोड़ लेते होंगे वो लोग अब इसमें। पूजा से मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ, ये पूजा वाला कॉन्सेप्ट। नहीं, ये पॉइंट भी तो हो सकता है कि इसमें कोई डर नहीं है उस बंदे को, वो बंदा खुद ही अपनी उसके लिए ना चुप रहेगा, बस उसके साथ वो बोलेंगे भाई अगर तुम डिस्क्लोज करोगे तो जो भी तुम्हें मिला है वो सब एकदम से गायब हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि मतलब शैतान को पूछते हैं, शैतान जल्दी सुनता है। हाँ, मैं वही कह उसको वो बिलीव दिला देते होंगे उसको बिलीव दिलाते हैं। लेकिन अब जानना तो यही है ना कि चल उन्होंने जब बोल दिया कि हाँ तुम हो जाओगे फेमस, लेकिन फेमस करने वाली तो पब्लिक है ना। नहीं भाई, अगर मैं बताऊँ तुम्हें, फेमस करने के पीछे सबसे पहला पॉइंट आता है कि तुम वो हाइप क्रिएट करो, ठीक है। अगर तुम पैसे वाले हो, हाइप क्रिएट करना बहुत सिंपल है किसी के लिए भी। तुम सोच के देखो कि हाइप क्रिएट करना कितना डिफिकल्ट है अगर तुम पैसे वाले हो तो। हाँ वो चीज बहुत ही बढ़िया है। हाँ सपोज करो कि आप आज के टाइम में यूट्यूबर्स का क्या रही, यही तो हाँ, मुझे एक बात बता, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, महंगी महंगी गाड़ी लेके आते हैं, हाँ लेके आते हैं, हाई क्रिएट करते हैं। हाँ हाई क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे वो चाय वाला था, उससे वो मिलने आ गया बिल गेट्स, वो क्या हुआ, वो हाइप क्रिएट हो गया, अब उससे वो फेमस हो गया एकदम से। अब पूजा वाली बात कही कि उनको कोई और गॉड दिखाया जाता होगा कि आप इसकी पूजा करो, वो पूजा कर रहा है लेकिन उनके पास पैसा और पावर है तो वो पीछे से काम कर रहे हैं। उस बंदे को लग रहा है कि मैं इसी पूजा कर रहा हूँ तो इसलिए हो रहा है। तुमने कभी इसको देखा है? देखा है। हाँ देखा है मैंने, देखा है भाई, देखा है मैंने। ठीक है। इसको बोलते हैं बैफोमेट। हाँ, नाम नहीं पता मुझे इसको बोलते हैं बैफोमेट द डेविल गॉड। हाँ ठीक है। गॉड के नाम से पता मुझे। और हॉलीवुड मूवीज में यही दिखाया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि जो सीक्रेट सोसाइटीज जो ये चीजें चला रही हैं उनके गॉड यही हैं। सारे सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स इन्हीं की मूर्ति के सामने होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसकी आइकोनोग्राफी के बारे में बताता हूँ कि अभी क्या है कि देखो यहाँ पे इसका हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? एज अबव सो बिलो, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ठीक है। ये स्टार पेंटाग्राम है, इसके 5 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं 5 एलिमेंट्स को। ठीक है। तो मतलब इसके इस गॉड के काबू में पृथ्वी के सारे 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और जो विंग्स है वो डिनोट करते हैं, मे बी आई कुड बी रॉन्ग हेयर, बट अगर व्यूअर्स को पता है तो वो करेक्ट कर सकते हैं मेरे को, फॉलन एंजल को, लूसीफर। हाँ, ये मैंने सुना, लूसीफर, ये लूसीफर रिप्रेजेंट। तो ये जो पूरी आइकॉनोग्राफी है ना, ये पूरी की पूरी डेविलिश है, डार्क है, तो इसकी पूजा कराई जाती है। दूसरी चीज, जैसा तूने बोला कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि खाली इस तरीके से मैनिपुलेट कर लो कि आप पूजा कर लो और उसी से काम हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है ना कि वो उस इंसान के ऊपर फुल कंट्रोल पाना चाहते हैं। वो पाना चाहते हैं कंट्रोल ऐसा कि ये कभी छोड़ के ही ना जा पाए। क्योंकि अगर खाली पूजा करवाते उस जो बंदा निकला है फेमस होने के लिए, उसके पास पैसा आएगा वो तो छोड़ देगा ना, लेकिन कंट्रोल कब तक बना के रख सकते हैं वो उसके ऊपर? उसके लिए उस इंसान के डार्क सीक्रेट्स उसके पास होने चाहिए। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि उनको बताते हो कि भाई यही रिचुअल्स फुलफिल करने पड़ेंगे
और इतने टाइम पे करनी पड़ेंगी। जैसे ये लोग सिंबल शो कर देते हैं, ये लोग बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो कहते हैं कि हमारे गॉड मैसेज देते हैं तो अब आपको ये करना, अब हमारे गॉड ये कहते हैं अब आपको ये करना है, नहीं, इस तरीके से भी करवा सकते एग्जैक्टली हैं। बट उस टाइम पे एक इंसान की रैशनैलिटी भी तो किक इन कर सकती है ना कि नहीं भाई हाँ, बात क्यों तो करोगे सही ऐसा? कह रहा ना कि मतलब बंदे पे पैसा आ गया, वो तो जा सकता है ना छोड़ के। वो तो जा सकता है ना छोड़ के, वो कहेगा कि नहीं यार मेरे को अब ये चीजें सेंस नहीं बना रही। हाँ, जैसे डेस्परेशन में उसको ये सारी चीजें सेंस बना रही थी कि कर ले देता हूँ ना, मिल जाएगा, ऐसे ही मिलने के बाद वो ये कहता कि अब मेरे को अब मैं सेंस छोड़ नहीं के बना जा रही है सकता चीजें। हूँ। हाँ, लेकिन वो फुल कंट्रोल कब तक रहे, ताकि वो बंदा आगे चल के उनके सीक्रेट्स भी ना बता सके, हाँ, तभी ये डिस्क्लोज भी नहीं हो रही है बातें आज तक, राइट। तभी वो उसके ऊपर फुल कंट्रोल बनाने के लिए ऐसे रिचुअल से पार्टिसिपेट कराते हैं या उसको मैनिपुलेट करके ऐसे उसके डार्क सीक्रेट्स अपने पास रख लेते हैं कि वो कहीं कुछ कह ही ना पाए और चुपचाप उनका काम करता रहे। और उसके बाद भी अगर वो बहुत समझदारी दिखाता है अपनी, तो फिर उसका हाल होता है कान्ये वेस्ट जैसा।